हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एक्सेल मुकुल में। मेरा नाम है दोस्तों मुकुल जैन। दोस्तों आज का टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और अमेजिंग भी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन की, जिसका नाम है वी लुकअप। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वी लुकअप क्या होता है और ये कैसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले लिखा हुआ है वी लुकअप। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वर्टिकल टेबल किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो हेडर्स आपको दिख रहे हैं इस टेबल में, इस टेबल में हेडर्स लिखे हुए हैं एक ही रो पे। तो जहाँ पे आपको हेडर्स एक ही रो पे मिल जाए वो आपकी वर्टिकल टेबल होती है। जैसे ये टेबल भी आपकी वर्टिकल टेबल है। अगर हॉरिजॉन्टल टेबल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल टेबल में आपके जो हेडर्स वो लिखे होंगे वो कॉलम में लिखे होंगे। ये कॉलम है दोस्तों, यहाँ पे ही हेडर्स लिखे हुए पूरे। तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल टेबल हो गई और ये रो में लिखे हुए हैं, इसीलिए ये वर्टिकल टेबल हो गई। तो अब बात करते हैं वी लुकअप आखिर होता क्या है और ये इतना क्यों इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास स्मॉल टेबल बनी हुई है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई सा भी एक एनिमल सेलेक्ट करूँ तो उसका जो रिकॉर्ड है वो मेरे पास आ जाए, रैंक और स्पीड आ जाए। वो किस टेबल से आएगी? वो इस वाले टेबल से आएगी जो आपको टेबल दिख रही है। तो अगर हमें कोई ऐसा रिकॉर्ड फैच करना हो या फिर मल्टीपल रिकॉर्ड फैच करने हो जो कि हमारी किसी दूसरी टेबल में दिए गए हुए हैं और वो हमें मैनुअली टाइप नहीं करने हैं, तो इसके लिए हम लोग वी लुकअप का यूज़ करते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लॉयर लिख दिया है तो लॉयर की रैंक अब मुझे यहाँ से देखनी पड़ेगी। लॉयर की जो रैंक है वो है आपकी 3, तो मैं यहाँ पे 3 टाइप कर दूँगा। और स्पीड जो है वो है 50, तो मैं यहाँ 50 टाइप कर दूँगा। तो ये प्रोसेस जो है वो मुझे मैनुअली करना पड़ा। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे ये बहुत ही छोटी टेबल है। मान लीजिए अगर आपके पास टेबल बहुत बड़ी होती और आपके पास ये एक रिकॉर्ड हमें नहीं फैच करना होता, हमें यहाँ पे कम से कम 100 से 200 रिकॉर्ड फैच करने होते, तो हम क्या ऐसे ही मैनुअली टाइप करते? तो इसी से बचने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है वी लुकअप। वी लुकअप क्या करेगा? ऑटोमेटिकली वो वैल्यू सर्च करेगा और फैच करके हमारा रिकॉर्ड फिल कर देगा। अब चलिए बात करते हैं वी लुकअप लगाते कैसे हैं। तो इसी में मैं बता देता हूँ कि वी लुकअप कैसे लगाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप टाइप करोगे इक्वल का साइन, फिर लिखोगे वी लुकअप। वी लुकअप लिखने के बाद यहाँ पे इस फंक्शन का आपको यहाँ पे नेम दिखेगा, यहाँ पे वी लुकअप fx के बाद, और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आ रही है दोस्तों। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या? टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये ब्रैकेट हमारा ऑन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा लुकअप वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो 4 पैरामीटर है पहले वो हम समझ लेते हैं, तो एक एक करके समझेंगे। लुकअप वैल्यू का मतलब जिसको हमें ढूंढना है। जैसे मान लीजिए आपको अभी मैंने 200 वैल्यूज बोली कि आपको 200 वैल्यू ढूंढनी है किसी बड़ी टेबल से, 50 वैल्यू ढूंढनी है किसी बड़ी टेबल से। अभी हमें फिलहाल यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे सर्च करनी है इस छोटी सी टेबल से। तो ये जो वैल्यू है, ये जो हमें सर्च करनी है, यही हमारी लुकअप वैल्यू है। इसी को हमें लुकअप कराना है हमें अपनी इस वाले टेबल से, ये जो हमारी एनिमल की टेबल बनी हुई है उस वाले टेबल से। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे बोल रहा है दोस्तों। टेबल मतलब कौन सी ऐसी टेबल में कौन सी ऐसी टेबल है जहाँ पे सारे रिकॉर्ड आपके हैं। तो ये टेबल है हमारे पास जहाँ सारे रिकॉर्ड है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पे इसका पूरा यहाँ पे रेंज आपको शो हो जाएगी। आपको लिखने की कोई नीड नहीं है। कॉमा। अब ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो दोस्तों अब हमें इसका कौन सा रिकॉर्ड चाहिए? हमें इसकी रैंक चाहिए यहाँ पे इस वाली सेल पे। तो रैंक यहाँ पे कौन से कॉलम में लिखी हुई है इस सोर्स टेबल में? तो एनिमल हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम, स्पीड हो गया हमारा सेकंड कॉलम,
और रैंक हो गया हमारा थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद अब क्या आ रहा है, ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब अप्रॉक्स मैच है, फॉल्स का मतलब एग्जैक्ट मैच है। हमें एग्जैक्ट मैच कराना है। अभी फ़िलहाल आप लोग एग्जैक्ट मैच याद रखिए और आपको यहाँ पर टाइप करना है FLSE, फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच। फिर ब्रैकेट जैसे ही आप ऑफ करोगे और एंटर का साइन प्रेस करोगे तो होगा क्या, ये जो लॉयल है उसकी आपको यहाँ पे रैंक पता चल जाएगी। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया ग्रे फॉक्स और यहाँ पे रैंक आ गई 6। एक बार चेक करते हैं, ग्रे फॉक्स की जो रैंक है वो 6 है। तो यहाँ पे ये सही काम कर रहा है। ऐसे ही हम लोग स्पीड के लिए लगा लेंगे दोस्तों। अगर किसी को यहाँ पे फॉर्मूला नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से समझा देता हूँ स्पीड में जल्दी जल्दी से। VLOOKUP टाइप किया मैंने, उसके बाद ब्रैकेट ऑन किया, उसके बाद लुकअप वैल्यू कौन सी है, ये ग्रे फॉक्स जिसको हमें ढूंढना है। कहाँ से ढूंढना है, इस टेबल से ढूंढना है। कौन सा कॉलम ढूंढना है, हमें चाहिए स्पीड का कॉलम मतलब सेकंड कॉलम। और जो हमारा फॉल्स है वो है एग्जैक्ट मैच। एक चीज़ और है दोस्तों, आप एग्जैक्ट मैच या फिर फॉल्स आप टाइप अगर कर रहे हो तो फॉल्स की जगह आप लोग यहाँ पे 0 भी टाइप कर सकते हो। और ब्रैकेट ऑफ करके जैसे ही एंटर करोगे तो आपके पास यहाँ पे ग्रे फॉक्स की स्पीड आ गई है। तो स्पीड ग्रे फॉक्स की देख लेते हैं, 42 बिल्कुल सही है। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी अगर सिलेक्ट करता हूँ, जैसे चीता की देख लेते हैं, फर्स्ट रैंक है, गुड, स्पीड है 70 जो स्पीड है दोस्तों वो मैं नॉलेज के लिए बता देता हूँ। ये आपकी माइल्स पर आवर है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। और ये जो शीट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो भी मैं अभी आपको समझा रहा हूँ वो आपको ये शीट पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी विद फॉर्मूला। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हो और सीख सकते हो। तो सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल टेबल बनाई हुई है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं कैसे VLOOKUP लगेगा एक बार। तो यहाँ पे पहले हमें एक सेलेक्ट करना होगा एक एनिमल, तो रैबिट सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग फ़िलहाल। उसके बाद रैंक के लिए फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू VLOOKUP। सेम है दोस्तों, कुछ नहीं अंतर है उसमें लुकअप वैल्यू क्या हो गई हमारी रैबिट, तो हम यहाँ पे रैबिट सेलेक्ट कर लेंगे। टेबल कौन सी है हमारी, ये वाली टेबल है, तो ये टेबल सेलेक्ट कर ली हमने। कॉमा, कॉलम नंबर कौन सा चाहिए हमें, तो यहाँ पे रैंक है दोस्तों, यहाँ पे अभी हाइड हो गया है ये, तो ये यहाँ पे रैंक लिखा हुआ है आपका, तो रैंक है हमारा थर्ड कॉलम पे, तो हम यहाँ पे थर्ड टाइप कर देंगे। कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए आप लोग 0 या फिर फॉल्स आप लोग टाइप कर सकते हो और एंटर कर देंगे। तो ये रैंक निकल के आ गया। रैबिट की रैंक जो है वो है 10, सही है। और अगर आपको बार बार फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है तो एक तरीका है, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है पूरा, आप इसको यहाँ पे कॉपी कर लोगे इस तरीके से और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दोगे। और हमें चाहिए अब स्पीड, तो स्पीड लिखा है सेकंड कॉलम पे, तो यहाँ पे सेकंड में देंगे। तो ये तरीका है जल्दी से करने का। और यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे वैसे इसकी रैंक और स्पीड अपने आप आ जाएगी। एक बार एल्क देख लेते हैं सही आ रही कि नहीं। एल्क 445 स्पीड, तो 4 रैंक है, 45 स्पीड है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बिल्कुल सिंपल VLOOKUP यहाँ पे हमने यूज़ किया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, थोड़ा सा एडवांस की तरफ। तो उसके लिए हमें ये हाइड करना पड़ेगा दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और इसको यहाँ पे हाइड कर दिया। तो ये एक और मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो जाएगा VLOOKUP और थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा VLOOKUP समझने की। तो VLOOKUP से पहले मैं एक चीज़ समझा देता हूँ आपको, डॉलर साइन का क्या यूज़ होता है। डॉलर साइन को दोस्तों कहते हैं फिक्स्ड रेफरेंस, अभी यूज़ होगा इसमें आप पे थे हम लोग। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा फॉर्मूला VLOOKUP का, तो मैं चाहता हूँ जब मैं ड्रैग करूँ तो ये टेबल की जो लोकेशन है, जो रेफरेंस है, पूरा जो रेंज है वो ना चेंज हो। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे फिक्स्ड रेफरेंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने जैसा बताया था, अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स अगर आपको फैच करने हैं तो कैसे करेंगे।
एक ही फॉर्मूला लगाना है मुझे और मल्टीपल रिकॉर्ड फैच कराने हैं। तो यहाँ पे सिंपल है, सबसे पहले लिखोगे आप वी लुकअप, ब्रैकेट ऑन करोगे। आपको अब क्या सर्च कराना है, कौन सी लुकअप वैल्यू सर्च करानी है? सबसे पहले मुझे चीता से सर्च कराना है इस टेबल में, तो मैंने चीता को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा, कौन सी टेबल है, ये वाली टेबल है, मैंने इस टेबल को सिलेक्ट किया। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है, स्पीड सर्च कराना है मुझे, है ना, स्पीड का मुझे रिकॉर्ड चाहिए, तो ये सेकंड कॉलम में है, तो मैंने यहाँ सेकंड लगाया। कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग फॉल्स लिख देंगे, अभी फ़िलहाल 0 नहीं लिखते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। एंटर कर देते हैं और जैसे ही मैं ड्रैग करूँगा होगा क्या कि अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे सही आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे चीता कर देता हूँ दोस्तों, देखिएगा दोस्तों ध्यान से क्या होगा, तो यहाँ पे हैश एले आ गया। हैश एले का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, मतलब वैल्यू ही नहीं सर्च कर पा रहा। अब क्यों नहीं सर्च कर पा रहा, इसको देख लेते हैं एक बार। जैसे ही मैं फंक्शन F2 दबाऊंगा तो हो क्या रहा है, ये टेबल का जो एरिया है वो आपका हिल गया है। हिल गया मतलब चेंज हो गया है, रिलेटिवली ये नीचे मूव हो रहा है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टेबल नीचे मूव हो रही है, देखिए अभी तो ठीक है, अब ये थोड़ा सा नीचे आ गई तब सर्च कर पा रहा है पूरा, लेकिन ये अब और नीचे आ गई है, फिर ये और नीचे आ गई है, समझ रहे हो आप लोग। और यहाँ पे हमने ऊपर से लिया था और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो टेबल का जो रेफरेंस है वो नीचे आता जा रहा है। ये देखिए A5 to C15 हो गया है, यहाँ पे A4 to C14 था। तो इसी को बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डॉलर साइन यहाँ पे लगा देंगे, जो मैंने पहले आपको सिखाया था। आप फंक्शन F4 की भी प्रेस कर सकते हो, लेकिन जो लोग नए हैं वो डॉलर साइन ऐसे लगा लें तो ज़्यादा सही रहेगा। और एंटर करेंगे और जब ड्रैग करेंगे तो ये आपके मल्टीपल रिकॉर्ड यहाँ पे सर्च करके ले आएगा इस तरीके से। और जैसा मैंने समझाया था सेम वैसे ही करेंगे। रैंक निकालनी है तो हम लोग फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे सिंपल और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और अब हमें रैंक निकालना है तो ये हमारा है सेकंड कॉलम में, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम पे है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे थर्ड टाइप कर देंगे और एंटर कर देंगे और फिर यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। फॉर्मूला एडिट करने के लिए आप लोग F2 की प्रेस करोगे। तो ये हो गया आपका। उसके बाद अब चलते हैं इसमें, सेम इसमें भी क्या होगा देख लेते हैं एक बार। तो फिर से लगाते हैं वी लुकअप, उसके बाद लुकअप वैल्यू क्या है भाई, चीता, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ साइड में लास्ट सेलेक्ट कीजिएगा क्योंकि हमें चीते की वैल्यू निकालनी है, तो ये एनिमल सेलेक्ट करेंगे। कॉमा, टेबल कौन सी है, ये वाली है, हमने टेबल सेलेक्ट कर ली सिंपल। कॉमा, कॉलम इंडेक्स कौन सा है दोस्तों, हमें चाहिए क्या, अभी स्पीड चाहिए, स्पीड है सेकंड में, सेकंड प्रेस कर देंगे, मतलब 2 नंबर प्रेस कर देंगे। उसके बाद फॉल्स तो 0, पहले ऊपर मैंने फॉल्स लिखा था, नीचे 0 लिखा है क्योंकि आपको आना चाहिए, 0 भी है एग्जैक्ट मैच, और एंटर कर देंगे। और जैसे ही आप फिर से ड्रैग करोगे तो होगा क्या, ये फिर से हैश एले आ गया दोस्तों। अब आपको और अच्छी तरीके से आएगा क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए टेबल की जो रेंज है वो चेंज हो रही है बार बार, देख रहे हो आप लोग, टेबल की जो रेंज है वो चेंज हो रही है, इसलिए वो सर्च नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग फिक्स कराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऐसे सेलेक्ट करके इसको फंक्शन के संग F4 प्रेस कर दोगे तो ये डॉलर साइन ऑटोमेटिकली लग जाएगा और एंटर करके आपको बस इसको ड्रैग कर देना है, सिंपल है। तो मैंने यहाँ पे F4 की यूज की है। F4 की से क्या होता है, आपका जो रेफरेंस है वो चेंज हो जाएगा, चेंज रेफरेंस टाइप। आप अपना रेफरेंस टाइप जो है वो चेंज कर सकते हो। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं रैंक पे। तो जैसा कि मैंने बताया है आप इसको कॉपी कर लोगे सिंपल और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, ये पेस्ट हो गया। उसके बाद इसको एडिट कर लो F2 की से। उसके बाद बस कुछ नहीं, यहाँ पे हमें चाहिए थर्ड,
क्योंकि हम रैंक निकाल रहे हैं दोस्तों। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में पड़ेगा ये, और एंटर कर देंगे तो यहाँ पे ये रैंक ला के आपको दे देगा। तो ये था आपका वी लुकअप का बेसिक वीडियो। आगे आपको और एडवांस वीडियो मिलते रहेंगे इस प्लेलिस्ट में। तो अगर आपको ये फुल प्लेलिस्ट देखनी है तो आप हमारी यूट्यूब चैनल एक्सेल गुरुकुल पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको ये पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी वी लुकअप की। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ दोस्तों, फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए नेक्स्ट टाइम भी, जैसे ही मैं डालूँ वैसे ही आपके पास पॉपअप आ जाए इस वीडियो का, तो आप इस वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए, साथ में फॉलो और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।